My standard disclaimer: I am not SEBI registered advisor. No buy or sell is recommended at this platform. If you want to do any trade based on my levels, kindly do your own research or discuss with your financial advisor. Thank you. तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आगाज़ एकेडमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो आज है 30th ऑफ जुलाई, मीन्स ट्रेडिंग सेशन तो हमारा ओवर हो गया और कल को है 31 जुलाई और वीडियो हम 31 जुलाई के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो कल है हमारी मंथली एक्सपायरी। तो सबसे पहले मेरे पास मंथली चार्ट है निफ्टी 50 का। मंथली चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ ये जो कैंडल है ये क्या डिस्कस हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि ऑलमोस्ट जो बायर्स है उन्होंने इस मंथ को डोमिनेट किया है। ठीक है, सेलर्स लेके आए, जैसे अपना प्राइस सबसे ऊपर हाई क्या है 551। ठीक है, सॉरी हाई 608 है, 25608 है हाई, और पहले इसका हाई था 25669। ठीक है, इस मंथ में भी बायर्स ने कुछ अपनी ट्राई की बट दे कुडंट सक्सेस। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम पे देखेंगे उतना ज़्यादा पता चलेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ कल क्या आपको याद होगा, ठीक है, हियर डोजी वॉज फॉर्म्ड। तो आज बायर्स ने स्ट्रेंथ शो की है। स्ट्रेंथ क्या शो की है, देखो 24880 हमारा जो लेवल था 890 तक गई। ठीक है, तो फेक ब्रेकआउट था, वो पता चल गया था। तो इसीलिए हमने कोई कॉल साइड का सेटअप डिस्कस नहीं किया था। तो मोस्टली है कि मार्केट थी भी कोई ज़्यादा, मतलब हमें अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी, मार्केट रेंज में ही ऑलमोस्ट थी। ठीक है, तो मंथली और अगर हम डे की बात करें तो डे में हमें क्या दिख रहा है। डे में देखो, मैंने आपसे कल भी और परसों भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर प्राइस हमारा इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, अगर हमारी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो बाइंग साइड का ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, बट कैंडल क्या था, कैंडल गई यहाँ तक बट इसके ऊपर तो क्लोज़ हो ही नहीं पाई है। 880 के ऊपर या 890 के ऊपर क्लोज़ नहीं हो पाई और बंद कहाँ हुई है 855। तो क्लोजिंग है वो बहुत मैटर करती है। तो बना है हैमर। ठीक है, प्राइस नीचे गया बट ऊपर तक लेके आए बायर्स। तो फ्रेंड्स, जो क्लोजिंग है दैट मैटर्स अ लॉट। तो क्लोजिंग ऊपर नहीं दे पाए हैं और कल को हमने सिर्फ लेवल के अकॉर्डिंग नहीं सोचना, हमने एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, बिकॉज कल बहुत ज़्यादा मार्केट है जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकती है। जैसे आज भी मैंने आपको बोला था कि कोई भी अपनी पोजीशन ओपन करके चाहे ना जाओ, अपनी पोजीशन है सभी आप एग्ज़िट करके जाओ। अच्छा, आप आज हमने एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट, दूसरा कौन सा था हमारा KEI इंडस्ट्रीज़, ये दो सेटअप्स हमने डिस्कस किए थे। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट के बारे में, इसके सेटअप के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। ये स्टॉक क्यों दिया गया था, ताकि थोड़ा आपको भी कैंडलस्टिक का पैटर्न समझ आता रहे। ठीक है, बट उससे पहले फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें आप चैनल को। ठीक है, एक लाइक का बटन तो आप प्रेस कर सकते हो और कमेंट करने में मुझे नहीं लगता कुछ जाता है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, इतने अच्छे आपको सेटअप्स मिल रहे हैं। अगर इंडाइसेस पे हमें नहीं कुछ मिल रहा है तो ऑलमोस्ट स्टॉक पे आपको डेली कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो कल आप देखो नियर अबाउट, अगर 1 लॉट पे भी आपने वर्क किया होगा विदाउट एनी रिस्क, हमें 9000 प्लस की आपको प्रॉफिट्स हुए हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, आप सीख भी रहो साथ साथ और यू आर अर्निंग ऑल्सो। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें क्या नज़र आ रहा है, आज 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें सिर्फ एक रेंज नज़र आई है। इफ़ वी सी, देखो मार्केट ने एक रेंज बनाई है। और वन मोर थिंग, आज फेड की मीटिंग है। ठीक है, उसमें बैंक्स के जो रेट कट्स होने होते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के रेट कट होने हैं, उसका भी आज अनाउंसमेंट आएगा। और मोरोवर ट्रम्प ने आज हाँ जो इंडिया पे टैरिफ इसने इम्पोज़ करना था वो उसने मतलब अनाउंसमेंट कर दिया कि 25% तक टैरिफ है जो इम्पोज़ हो सकता है।
ठीक है। तो ड्यू टू दैट रीज़न ऑल्सो कुछ मार्केट में मेनली तो एक्सपायरी है, ठीक है, क्योंकि जो बिग प्लेयर्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो उन्होंने अपनी पोजीशन रोल ओवर करनी होती है। मंथली कॉन्ट्रैक्ट है तो पोजीशन तो उन्होंने यहाँ अपनी ख़त्म करके अगले मंथ में पोजीशन जो बिल्डअप करनी होती है। तो एक टैरिफ का और फेड की मीटिंग का इम्पैक्ट कल मार्केट पे पड़ेगा ज़रूर, बट टैरिफ का ये जब लगेगा, अब उसने अनाउंस किया कि 25% होगा, तो न्यूज़ फिर डिस्काउंटेड हो जाएगी जिस टाइम तक इम्पोज होगा। चलो बाकी देखते हैं कल क्या हो सकता है। हम तो सिर्फ चार्ट की रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस। बट कल हमने वोलेटिलिटी का ध्यान जरूर रखना है। अगर नहीं ट्रेड होगा तो दैट डजंट मैटर, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि रिस्की डे के वाले दिन हमने ट्रेड करना ही है। तो यहाँ हमें एक रेंज नज़र आ रही है, ठीक है, मार्केट एक रेंज में ही था, ठीक। और मोरोवर अगर इस पॉइंट पे देख, यहाँ जो मैंने ड्रॉ कर रखा है हेयर, मार्केट बार बार सपोर्ट, रेजिस्टेंस, 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 मैं वाइड करके आपको शो करती हूँ। देखो यहाँ से ये 880 और 890 का हम लेवल देख सकते हैं। रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, 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 रेजिस्टेंस। तो बार बार इस पे हमें मोस्टली तो हमें रेजिस्टेंस मिल रही है। तो इसीलिए मतलब जो 24,880 का लेवल है, ये सेल और राइज के लिए या सेल ऑन बाउंस के लिए आपको रेकमेंड किया जाता है। तो अगर अपसाइड के लिए हम देखें तो कौन से लेवल हमें मिल सकते हैं निफ्टी में। अगर 24,880 के ऊपर सस्टेन करता है प्राइस, वी कैन सी 24,920, बट ये लेवल बहुत क्रूशियल है, ठीक है। देन वी कैन सी 25,000, देन 25,000 25 to 50, देन 25,100। ये लेवल्स हमें कल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर इस पे प्राइस सस्टेन कर रहा है 24,880, आज भी देखो 890 पे गया है, तो वो क्या था, फेक ब्रेकआउट था, ठीक है। मतलब ऐसे ब्रेकआउट से बचना हमने। जब 880 के लेवल पे हमें पता है कोई हैमर बने, अब 880 के 15 मिनट्स पे देख ही लेते हैं हम, जो हमारा 880 का लेवल था, इट्स हेयर यहाँ, ठीक है। तो जब ये गया था ऊपर, यहाँ पे प्राइस इस कैंडल पे है, ठीक है। कैंडल क्लोज आपकी कहाँ हुई है, बहुत अच्छी कैंडल बनी है, ठीक है। जैसे कैंडल 95, हाँ 890 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। बट अगर किसी ने एंट्री ली है, अगर कोई एंट्री ले भी रहा है, बुलिश कैंडल हुई है हमारी, क्लोज हुई है, बट आपको देखो ना साथ साथ ही जहाँ कैंडल क्लोज है वहीं से रेड स्टार्ट हो गई है। अगली कैंडल की अगर 5 मिनट्स की भी देखते हो तो हम 5 मिनट्स के अगर टाइम फ्रेम पे यहीं पे देखें हम, लेट मी शो यू ऑन 5 मिनट्स ऑल्सो। देखो आप खुद देखो, इसके साथ साथ फॉर्म होनी शुरू हो गई है रेड कैंडल। तो ये ट्रेड पॉसिबल नहीं था कि हम ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर दें, ठीक है। तो अप साइड के हमारे ये लेवल्स हो गए। अगर हम डाउन साइड के डिस्कस करें निफ्टी में, अगर 24,830, ठीक है, 24,830 का जो लेवल है हमें कहाँ मिल रहा है, इट्स हेयर अप्रॉक्सीमेटली 24। अगर 830 पे के नीचे आपका प्राइस जा रहा है, देन वी कैन सी 24,830 के बिलो अगर हम स्लिप कर रहे हैं, देन वी कैन सी 24,800 टू 780। 780 का लेवल तो आपको माइंड में होगा। देन 24,736, 24,680, देन 24,610। ये परसों की का लो है, दिस वन कल का, ठीक है। ये लेवल हमें निफ्टी में मिल सकते हैं अप एंड डाउन साइड। अगर
आपको सेल ऑन राइज़ करना है या सेल ऑन बाउंस करना है, तो कौन सा लेवल है, 24,880 के लेवल को ही हमने देखना है। आज कुछ ज़्यादा नहीं दे पाई, 840 तो 40 पॉइंट्स थे, तो इतना ज़्यादा मतलब नहीं कोई सेटअप बन रहा था। तो ये बात होगी निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। हाँ जी फ्रेंड्स, अगर बैंक निफ्टी को भी हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यही रेड कैंडल फॉर्म्ड हुई है, जैसे निफ्टी में फॉर्म हुई है वैसी कैंडल इसमें, जो प्राइस ऊपर गया पर जो सेलर्स है वो प्राइस को नीचे तक ले आए हैं। ठीक है, वीकली की तो खैर हम डेली देखते ही हैं। निफ्टी में जैसे ये ग्रीन फॉर्म होनी शुरू हो गई है, बट जैसे निफ्टी देखा होगा, निफ्टी एज प्लस में है, पॉजिटिव में, बट ये नेगेटिव में है। जैसे काफ़ी बैंक्स है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, HDFC का इतना मतलब ज़्यादा डाउन ट्रेंड नहीं था आज, बट कुछ बैंक्स थे जैसे वो काफ़ी डाउन थे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा वो काफ़ी डाउन था, बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी नर्वसनेस थी, इसीलिए तो अब यहाँ निफ्टी में ग्रीन है, बट यहाँ ये डोजी है जो रेड बनी है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी में, तो इसकी भी कैंडल, ठीक है, उसकी कैंडल इतनी ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो काफ़ी छोटी है। तो इसकी कैंडल है जो काफ़ी, ये डे की कैंडल काफ़ी मतलब रेड स्ट्रॉन्ग है, नॉट ग्रीन। तो आज बायर्स की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है नहीं थी बैंक निफ्टी में, तो कन्विक्शन आ नहीं रहा था कि हम कोई सेटअप को एग्जीक्यूट कर सकें। अच्छा, बैंक निफ्टी में अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से देखें, ठीक है, तो यहाँ से ये सपोर्ट ले रही थी। अगर ये ऑलरेडी हम अपने अब ड्रॉ करके रखते तो ये यहाँ से सपोर्ट ले रही थी, आके रीटेस्ट करके ऊपर जा रही थी, बट आज यहाँ नहीं गई है। और आपको याद होगा ये कौन सा लेवल है, 56,222 का लेवल है। तो ये ऑलरेडी मतलब मैंने ये लेवल दिया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अगर अप साइड ये लेवल ब्रेक होता है, हमने किस दिन ये लेवल डिस्कस किया था, ये 29 को किया था, सॉरी 28 को फॉर 29, ठीक है। तो 408 तक जाने के चांसेस हैं। तो आज ये इसको ब्रेक कर गई है। तो अगर बैंक निफ्टी का देखें हम, अप साइड हमें बैंक निफ्टी में मतलब रही तो आज रेंज में ही है। देखो ये एक छोटी सी रेंज ही बनी हुई है, ठीक है, रेंज का या तो ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो, बट इसने तो आज कोई मतलब चांसेस दिखाए ही नहीं है कि फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो अगर हम बैंक निफ्टी में अप साइड के लिए देखते हैं, ठीक है, अप साइड इस लेवल पे, जो लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा है 56,370 पे अगर हमारा प्राइस क्लोज होता है, ठीक है, देन वी कैन सी 56,540, देन 56,632 हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट 56,725 ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, बट 56 जो 370 का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये हमारी हर्डल आ रही है, ठीक है, देन दिस वन। तो इसी तरह अगर हम डाउन साइड की बात करें, अगर पहले फिब रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं, फिब के अकॉर्डिंग हमें कहाँ मिल रहा है। हाँ जी, अगर हम फिब की बात करें तो जो सेल ऑन बाउंस की अपॉर्चुनिटी है वो हमें कहाँ मिल सकती है, सेल ऑन बाउंस की अपॉर्चुनिटी 56,194 अप्रॉक्सीमेटली हम 200 सोच सकते हैं, और एक ये लेवल है, ठीक है, दैट इज़ 56,322 370 ये वाला एरिया है। यहाँ से लेकर, लेट मी शो यू अगेन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, ठीक है, 56,322 370। तो
अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड अगर 56,052 पे प्राइस आ रहा है, ठीक है, हमारा ये वाला लेवल है 56,052 तक अगर हमारा प्राइस स्लिप करके आ रहा है और हमें कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल रहा है, देन वी कैन सी 55,882, नेक्स्ट कैन बी 55,780। ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में अगर डाउन साइड के लिए प्राइस हमें मिल रहा है। बट कल फ्रेंड्स बहुत ध्यान से, मंथली एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रह सकती है, आई रिपीट अगेन, तो बहुत ध्यान से हमने ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करना है। बाकी हमारे चैनल पे तो मैं आपको इंटीमेट करती रहूँगी, ठीक है। जिसने भी हमारा व्हाट्सएप चैनल है जो कम्युनिटी ग्रुप है, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होता है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको फर्दर कोई अपडेट्स चाहिए। तो अब बात करते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। तो ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का हमारा स्टॉक है, तो लिटिल बिट वी शुड डिस्कस अबाउट द स्टॉक। तो ये इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये ऑटो बॉडी फ्रेम्स जस्ट लाइक दिस और साइकिल्स वगैरह ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं। तो अगर हम सेटअप इसका डिस्कस करें, ठीक है, मैं आपको शो भी करती हूँ, मैंने आपको जो सेटअप दिया था। आई डोंट नो ये सपोर्ट नहीं कर रहा, जो चैनल है ओपन नहीं कर रहा है, तो चलो तो जो मैंने आपको ट्रेड दिया था 947 पे, तो 947 पे मुझे क्या सेटअप नज़र आया था 947 पे, ठीक है। तो अगर 5 मिनट्स की कैंडल, पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद, ठीक है, ये सेम हमारी कैंडल है 930, ठीक है। इस कैंडल पे मतलब मुझे नज़र आया था कि जब प्राइस नीचे नहीं जा रहा था हमारा, मोरओवर क्या था, जो मेन थिंग थी दैट वी कैन सी इन 15 मिनट्स, ये मैंने डे के अकॉर्डिंग हमारी ट्रेंड लाइन थी। अगर आप डे का चार्ट देखो, ठीक है, डे के अकॉर्डिंग ये हमारी ट्रेंड लाइन मुझे नज़र आ रही थी, और ये 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग हमारा जो प्राइस है इसके नीचे नहीं गया था। जो हमारा प्राइस है इसके नीचे नहीं गया था, उसी टाइम मैंने 947 पे आपको दिया था ट्रेड, और हमारा कौन सी थी 2900 की ऑप्शन थी। मैंने आपको 22 और 25 पे बोला था आपको बाई करने के लिए, ठीक है। 25 पे वो बाई हो गया था क्योंकि उसी टाइम अप साइड इसने जाना स्टार्ट कर दिया था। तो जो टारगेट थे उसी टाइम इसने 30 और आपको टारगेट 40 और 42 के दिए थे, बट इमीडिएटली इसने 53.10.6 पे, देखो 47 पे आपको ट्रेड दिया और 10.6 पे इसने 53 हिट किया था। बट मैंने 42 पे आपको बोला था कि 42 पे आप अपना ट्रेड है जो एग्ज़िट कर सकते हो, सेफ़ ट्रेडर्स। तो शायद जो अग्रेसिव ट्रेडर है उन्होंने कंटिन्यू किया होगा, तो 53 तक आपको मिला होगा मूव। और मोरओवर एक और भी मैंने बात बताई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ऑडियो मैसेज मैंने सेंड किया था, आप इस लेवल पे 2939 मैंने आपको बोला था अगर स्पॉट में, ठीक है, स्पॉट में आपका जो स्टॉक है 2939 के अबव जा रहा है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो, यू कैन स्टे इन द ट्रेड, अदरवाइज़ आप इसे एग्ज़िट कर दो। और वहीं से देखो सेम लेवल से ट्रेड है जो नीचे आया है, तो पीई की भी हम कर सकते थे, पीई का ट्रेड, बट ये होता है कि एक बार हमारा हो गया तो थोड़ा मतलब स्टॉक को देखने की भी उसके बाद ज़रूरत होती है, जहाँ कोई और हमें ऑप्शन मिल जाती है। और फिर दोबारा देखो आया कहाँ तक है, वही हमारी ट्रेंड लाइन तक, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है इसने, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी टू डू, तो चार्ट है वो अपने आप सब कुछ बताता है हमें, ठीक है। सेम ट्रेड मैंने खुद एग्जीक्यूट किया था और सेम यहीं भी आके मैंने भी 25 से 50 तक का मैंने मतलब
इससे एग्ज़िट हो गई थी। तो फ्रेंड्स, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस प्लेटफॉर्म पे मिलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी नॉलेज मिल रही है। तो बस मेरी तो जस्ट एक डिमांड है कि आप सपोर्ट करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके। और जो आपको अपडेट्स चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो हमारा चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होता है, ठीक है, उसे ओपन करो और फॉलो करो चैनल को, ताकि जो आपको अपडेट्स डेली मिलते रहें। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। कल मिलते हैं एक न्यू डे के साथ। यहाँ काफ़ी न्यूज़ है और मंथली एक्सपायरी भी है। तो कल को अगेन आई रिपीट, बहुत संभल के ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। अगर कल ना भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्टॉक में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कैश में होती है, तो हम कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे इन टच।